जैसे कि बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दवा के बारे में, एरिप्रिप्राजोल। ये एरिप्रिप्राजोल मेरे पास है 5 mg का। इस तरह का टैबलेट फॉर्म में आता है एरिप्रिप्राजोल, और 5, 10, 15, 20 mg, 30 mg तक आता है। एरिप्रिप्राजोल एक बहुत ही अच्छा एक डोपामिन स्टेबलाइजर ड्रग है। ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है ये, और ये डोपामिन को ब्लॉक करता है, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा एक्शन होता है, बहुत ही अच्छे तरह से एक्शन करता है। ये पार्शियल एगोनिस्ट होता है D2 रिसेप्टर पे। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब होता है कुछ जगह तो ये पूरा ब्लॉक कर देगा और कुछ जगह ये डोपामिन लेवल को सपोर्ट करता है। जैसे कि मेन पेशेंट जो ये आते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, टूरेट सिंड्रोम में दिया जाता है, या फिर इरिटेशन हो रहा है किसी ऑटिज्म में, या डिमेंशिया पेशेंट में भी दे सकते हैं जहाँ चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है। छोटे बच्चे में जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले, वहाँ भी दे सकते हैं। तो इसका एक्शन कैसे होता है? ये पार्शियल एगनिस्ट होता है, मतलब जो जहाँ पे डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, जहाँ से डिल्यूजन हेलुसिनेशन होता है, मेसोलिम्बिक पाथवे, वहाँ तो डोपामिन लेवल को ब्लॉक करेगा। लेकिन दूसरी जगह पे जहाँ पे नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे होता है, जहाँ से EPS सिम्टम्स आते हैं, हाथ का कँपाना, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो भी यहाँ लगते हैं इंसान के, वहाँ पे डोपामिन लेवल को बढ़ाता है ये। दूसरी बात ये मेसोकॉर्टिकल पाथवे में जहाँ पे डोपामिन लेवल कम हो जाता है, तो वहाँ पे डोपामिन लेवल को बढ़ा देता है, जिससे कि नेगेटिव सिम्टम्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसका बहुत ही ट्रिकी एक्शन होता है, जो कि हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मोटा मोटी ये पेशेंट के लिए फ़ायदा करता है। पेशेंट को शक कम होगा, आवाज़ें कम आएंगी, हेलुसिनेशंस कम होंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे हाई लेवल पे। और वहीं पे उसका जो मूड जो उदास रहने लगता है, बहुत से पेशेंट आपने देखे होंगे, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो चुप चुप ज़्यादा रहते हैं, उदास रहते हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं, नहाते नहीं हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, कई कई दिन नहीं नहाते हैं, तो उनको नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। तो उसमें ये इम्प्रूवमेंट करता है, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट करता है। और दूसरी बात, और भी इसके एक्शन होते हैं। 5-HT1A पार्शियल एगनिस्ट होता है, जिसके वजह से ये डोपामिन लेवल बढ़ाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में मूड अच्छा होता है पेशेंट्स का। और दूसरी बात, 5-HT2A एंटागोनिस्ट होता है। तो 5-HT2A जो सेरोटोनिन रिसेप्टर है, उसका एंटागोनिज्म करेगा, तो नॉरएपिनेफ्रिन लेवल को बढ़ाएगा, तो डिप्रेशन में मदद करता है ये। तो कई बार डिप्रेशन के पेशेंट में भी दिया जाता है एरिप्रिप्राजोल। रही बात इसके साइड इफेक्ट्स के, तो साइड इफेक्ट इसके हिसाब से, अगर कॉमन साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कुछ लोगों में शुरुआत में इंसोम्निया कर सकता है, नींद उतना नहीं आएगी, रेस्टलेसनेस हो सकती है, एकथीसिया जिसको कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे दवाओं के असर से ठीक होने लगता है। ओवरऑल ये दवा अच्छी टॉलरेट कर लेते हैं, और ख़ास करके जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है, हार्ट की समस्या होती है, और स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट भी होते हैं, वहाँ पे ये इसको दिया जा सकता है। डिजीनेस कर सकता है, चक्कर कर सकता है, जैसे कोई लेट के उठेगा सीधे, हल्का फुल्का उसको चक्कर आ सकता है, इसलिए इसको दवा को रात में दिया जाता है। और उसके और भी साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स के जानने के लिए मैं चैनल से जुड़े रहिएगा, वहाँ पे अच्छी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।